अपने भक्तों से बेहद प्यार करते हैं और आप सब भगवान के भक्त हैं, तो आप सब भगवान के बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। उद्धव जी को भगवान भागवत में कहते हैं, न तथा में प्रियतमो आत्मजनी रसं करो, न च संकर्षण न च श्री नैता न च यथा भगवान। हे उद्धव जी, मैं अपना पुत्र ब्रह्मा जी को इतना प्यार नहीं करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि पिता पुत्र को प्यार नहीं करते? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को इतना प्यार नहीं करता हूँ। मैं संकर्षण, मेरा पहला विस्तार, उनको भी इतना प्यार नहीं करता हूँ। शिव जी गुणावतार, उनको भी इतना प्यार नहीं करता हूँ। लक्ष्मी जी मेरी पत्नी, मैं उनको प्यार नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को इतना प्यार नहीं करता हूँ जितना उद्धव जी आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त। आप सोचिए कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। और भक्त कैसे होते हैं? जो अपना शरीर, मन, सब कुछ, वाणी भगवान के चरण में लगा देता है। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए। इसलिए शास्त्र भक्त भगवती किंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते शिवा पराम भक्त शक्तो महत्व मनोरथे नासते भावते गई। यानी कि जो भगवान भक्त होते हैं और जो विनम्र होते हैं, भक्ति विनम्रता के अलावा होती नहीं। अगर आप भगवान का भक्त हैं तो विनम्रता तो होनी चाहिए। विनम्रता के बगैर भक्ति नहीं होती है। और विनम्रता भक्तों का सबसे बड़ा गहना है, अलंकार है। जिसका जितना विनम्रता है वो भक्त इतना बड़ा है, ऊंचा भक्त वो है जितना विनम्रता है। विनम्रता तो झुक के आपकी सारे आदेश मेरे से आप हो, ये विनम्रता है। मैं अपने आप में कुछ नहीं मानता हूँ, आपके आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। आप तो ये करने के लिए तैयार है। भक्त सदैव भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है। और वो सेवा कैसे होता है? विनम्रता से होता है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परनिर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशं सेवनं भक्ति उच्यते। हमारे सारे इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान की जब सेवा करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति इसको कहते हैं जब आपने सारे इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। मेरे समझ में आता है बात? समझने वाले ये हिंदी मेरे को आता नहीं, इसलिए माफ कर दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आता है गुजराती और बोल नहीं पाता हूँ। अगर कोई तकलीफ होगा तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने को आदेश सुना था मैं जगन्नाथ के बारे में कुछ कहूँ। आप लोग ऐसे मेरे को फोन पे बात की थी कोई, तब जगन्नाथ के बारे में कुछ बताइए। शायद आपने बताया। अब जगन्नाथ के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ बताऊं। कुछ जितना मेरा सवाल है, जितना मेरा समझ है, उतना ही बता सकता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ का आप लोग देखे हैं सब? भगवान जगन्नाथ को देखे हैं आप लोग? कैसे हैं? बड़े बड़े आंख और कुछ दिखता ही नहीं। हाथ आधा है, पैर आधा है, आंख इतना बड़ा बड़ा गोल है, विचित्र है ना? लगता है कि ये पूर्ण नहीं है। भगवान का ये जो स्वरूप है वो आधा है, भगवान पूर्ण नहीं है। और ऐसे अपूर्ण विग्रहों को सेवा करना गलत, जानते हैं ना? अपूर्ण विग्रहों को सेवा करना अपराध है। तो फिर जगत के नाथ जगन्नाथ ऐसे रूप में विराजमान है और ब्रह्मा जी आए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, तो ब्रह्मा जी गलती थोड़ी करेंगे। यानी कि भगवान का ये स्वरूप जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये पूरा ही है, कोई विघ्न नहीं है, कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल एकदम। बड़े बड़े आंख से भगवान को देख रहे हैं, भक्तमान सेवा पूजा कर रहा है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं
24 साल जगन्नाथ पुरी में बिताए थे। स्वयं भगवान कृष्ण 24 साल में संन्यास लिए और 24 साल जगन्नाथ पुरी में बिताए। कहा जाता है कलियुग में लोग इतने भाग्यवान हैं, इतने बड़ा भाग्यवान कोई युग में कोई नहीं था। आप सोचेंगे यार कलियुग ये तो सबसे खराब युग है ना? कलियुग सबसे खराब युग है। सत्ययुग हजारों साल लोग जीते थे, बहुत ऐश्वर्य प्राचुर्य होता था। अब कलियुग के लोगों का उम्र 100 साल है, उसके अंदर 100 साल कोई जीता नहीं। कभी प्लेन क्रैश होता है, कभी दुर्भिक्ष, कभी क्या क्या सब होता है, वो लोग मर जाते हैं। फिर इसके अंदर भक्ति कैसे करें? एक तो कलियुग में लोगों का उम्र कम है और क्या नहीं खाते पता नहीं, पचता नहीं, दुनिया की सारी बीमारी हमारे पास है। आज इसका युद्ध उधर है, उसका युद्ध हुआ है, तो कोई ठिकाना नहीं, कब मरेंगे कोई ठिकाना नहीं। पर कलियुग में सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम हरिनाम कर सकते हैं। कले दोष निधि राज अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। कलियुग में सारे खराब है, सब कुछ जान के खराब है, और एक अच्छा गुण है। कौन सा? हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग में हरिनाम करके आप भगवान के धाम जा सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी क्या है कि कलियुग में हरिनाम ही हमसे नहीं होता है। एक माला हुआ कि नहीं, निद्रा देवी ग्रास कर लेते हैं, तो कलियुग में नाम भी नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ ने कहा एक चीज तो हो सकता है, खाना। खाने के समय कोई सोचता है? कोई सोचता नहीं है। हमारे 2 मंत्र बड़ा विख्यात है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, झुक के आ गए, और महाप्रसाद गोविंदे सामने, तो ये झुका दे। और जगन्नाथ ने कहा कि हरिनाम में भी आप इतना एक्सपर्ट नहीं है, भोजन तो कर सकते हो। जगन्नाथ कहते हैं मेरा प्रसाद जो पाएगा वो भगवान के धाम में जाएगा। मेरा खाली प्रसाद खाएगा कोई, अगर आप नाम जब भी नहीं करते हैं, खाली जगन्नाथ प्रसाद खाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। ये है जगन्नाथ की महिमा। श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए, अमेरिका गए, तो बड़े बड़े लेक्चर सुनाते नहीं थे, भागवत सप्ताह करते नहीं थे, स्वयं प्रसाद बनाते थे और भक्तों को प्रसाद खुद सर्विस करते थे और खुद पत्तल नहीं उठाते थे। वो तो सब दारूडिये थे, सब चरस गांजा पीते थे, दुनिया की सारे काम करते थे। पर प्रभुपाद जी की मन में इतनी करुणा थी, इतनी दया थी कि उन हिप्पियों को चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया। प्रभुपाद जी ने उनको बिठाया, खिलाया, 70 साल की उम्र में। ये है दूसरे के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति करुणा। भक्त और करुणा नहीं, कैसा भक्त है? दूसरे के प्रति करुणा रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, नहीं तो भक्त नहीं बना पाएंगे, नहीं तो भक्त नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं उनको क्यों बोलूं भक्त बनने के लिए, उनको क्यों वो पत्तल क्यों उठाऊं, वहां सर्विस क्यों करूं, तो मेरा 33-34 साल हो गया तो इस्कॉन मंदिर जहाँ नहीं बना। जब 90 में मैं आया था ना, तो छोटा सा मंदिर हुआ करता था। तो मैं जो लोग आते थे उनको प्रसाद भी सर्विस करता था, बाकी पत्तल उठाता भी था। तो ये जब तक विनम्रता नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि आप आओ, मेरे पास आओ, हरिनाम भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी ठीक है, प्रसाद तो पाओगे ना तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। पर हम इतने दुर्भागा है कि वहां जाना नहीं और प्रसाद भी नहीं पाना है, तो भगवान के तक थक गए हैं, कैसे उद्धार किया जाएगा? तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रभुओं के साथ में जब आप लोग आते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो भगवान के धाम में जाने के लिए रास्ता आपका प्रशस्त हो जाता है। भगवान उस रास्ता से कंकर कांटा सब निकाल देते हैं, भक्तों को कहते चल भाई आ जा मेरे दरबार में आ। इसलिए जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन है, चतुर्धा है, तीन नहीं, चतुर्धा मूर्ति है भगवान का, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। एक्चुअली ब्रह्मा जी की जो आयु है वो कितना है? 100 साल। और ब्रह्मा जी की एक दिन में
71 चतुर्युग यानी कि 100 चतुर्युग चला जाता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 बार चला जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी इसी हिसाब से 100 साल जीते हैं। और ये जो मैंने 100 जो साल कहा ना, ये एक दिन एक रात कैसा है, तो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। इसमें ब्रह्मा जी की एक जो जीवन है उसको कहा जाता है कल्प। क्या कहा जाता है ब्रह्मा जी का जीवन को? कल्प। जैसे हम 100 साल जीते हैं, तो ब्रह्मा जी इस प्रकार 100 साल जीते हैं और उनका जीवन को क्या कहता है? कल्प। एक कल्प। ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? एक कल्प। और एक कल्प के अंदर 50 साल भगवान नील माधव के रूप में लीला विहार करते हैं और 50 साल जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में लीला विहार करते हैं। यानी कि अभी जगन्नाथ के ब्रह्मा जी का उम्र क्या है? 50 प्लस। उन्हें नीलमाधव चले गए, अभी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का आ रहे हैं पूजा, तो ब्रह्मा जी का उम्र 50 प्लस हो गया। भगवान पहले नीलमाधव के रूप में पूजा। आप लोग गए जगन्नाथ जी नीलमाधव गए हैं? तो महानदी की किनारे आप एकदम किनारे पर जाएंगे ना, देखिए कि वो साइड महानदी है, नदी है। मैं वहीं से हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो जब उसी समय मालव देश के राजा थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। नाम सुने होंगे राजा इंद्रद्युम्न। वो पूरा धरती के राजा थे। वो गुजरात के राजा नहीं थे, भारत के राजा नहीं थे, पूरा पृथ्वी के राजा थे। कौन थे? राजा इंद्रद्युम्न। और बहुत ही बड़े भक्त थे, राजर्षि थे। क्या थे? बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो वो सदैव यही चाहते थे कि मैं परम ब्रह्म का दर्शन करूं। तो उनकी राज्य में हर समय सत्संग चलता था। तो एक दिन सत्संग में बैठे थे राजा, उसी समय कुछ साधु लोग उनकी राजधानी में प्रवेश किए। तो राजा ने उनको आसन दिया और निवेदन किया, आप लोग तो सब पृथ्वी भर घूम रहे हैं, आप कृपा करके बताइए आपको कहां परम ब्रह्म का दर्शन हुआ। तो वो साधु लोग ने कहा कि ओडिशा में हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहां नील माधव के रूप में हम लोग भगवान परम को दर्शन किए। अगर आप राजा दर्शन करना चाहते हैं तो आप जाइए जगन्नाथपुरी जाइए, वहां भगवान नील माधव के रूप में दर्शन दे रहे हैं, आप जाइए। तो राजा ने पहले नहीं आए, उनके जो हेड पुजारी है उनको भेजे और हेड पुजारी आए और आके उन्होंने नील माधव को दर्शन किया। उसके अंदर बहुत सारे सब छोटा छोटा स्टोरी है, क्योंकि वो नील माधव जो पूजा करते थे वो थे एससी एसटी लोग। क्या कहते हैं? जो बिल्कुल एकदम जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग, यही शब्द ठीक है। आदिवासी लोग नील माधव को पूजा करते थे और उनका जो राजा था उनका नाम था विश्वावसु। उनका नाम था विश्वावसु। बाद में किसी नाम आता चलो कि राजा का नाम क्या था? राजा इंद्रद्युम्न। और ये जो आदिवासी लोगों का जो लीडर था क्या नाम है? विश्वावसु। और भगवान किस रूप में सेवा करते थे? नील माधव के रूप में पूजा करते थे। तो वो पुजारी आया और इनको मिला, विश्वावसु सबर को मिला, उनकी लड़की से प्रेम किया और उसी की बहाना से वो नील माधव को दर्शन करने गया। और नील माधव को दर्शन करने के बाद वो वापस गया अवंती मालव देश और राजा इंद्रद्युम्न को कहा, हे महाराज, मैं दर्शन करने के लिए गया था, मेरा दर्शन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैं परम ब्रह्म को आंखों से आकर दर्शन किया। अगर आपको दर्शन करना है तो चलिए। जैसे आप लोग यहाँ से जाते हैं जगन्नाथ, हमारे राधा दामोदर मंदिर आते हैं, तो भगवान को दर्शन करना है। कैसे दर्शन करना है? भगवान को अपने चरणों से पहले दर्शन करना है ना? भगवान का चरण दर्शन करना, फिर जान, फिर नाभि, फिर छाती, फिर मस्तक, ऐसे दर्शन करने की विधि है। क्योंकि भगवान के आंखों से अमृत निकलता है, भगवान के आंखों से चंद्रमा और सूर्य विराजमान रहते हैं, भगवान की आंखों से सदैव करुणा झरता है।
है, अमृत निकलता है। इसलिए कोई भी भक्त भगवान को दर्शन करता है तो उनको भगवान कृपा करते हैं, भगवान का ये स्वभाव है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ जगन्नाथ पुरी जा रहा हूँ वहां परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए, क्योंकि राजा बड़े पवित्र थे, बड़े भक्त थे, इसलिए पूरा राज्यवासी जो है वो भी भक्त थे। वो बोले हम क्या आपके साथ जाएंगे। ऐसा होता है आपके परिवार में अगर कोई इस्कॉन के भक्त हो गया तो उनको रोकने के लिए पूरा परिवार लग जाता है। अरे क्या जानेगा, ये लोग करना, धोती करना, पहना, ये ऐसा नहीं करना है, अरे क्या ऐसा नहीं करना है ना। तो यहाँ क्या है, पूरा राज्य जा रहा है राजा के पीछे, हमको भगवान के दर्शन करना है। राजा इतना बढ़िया है तो प्रजा कितना अच्छा होता है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज कहते थे तो अगर परिवार में एक कोई भक्त होता है, अगर परिवार में कोई एक भक्त होता है तो पूरा परिवार को वो पवित्र बना देता है, पूरा परिवार को भगवान के धाम में ले जा सकता है। अगर पूरा परिवार भक्त हो जाए पूरा पूरा गांव को भक्त बना सकता है। इसलिए आप लोग आए हैं ना इतना बारिश में भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भक्त बनिए और बनाइए, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे हम स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि मैं भजन कीर्तन करता हूँ, मैं खुश हूँ और वो भले नरक में जाए। भक्त सदैव दयालु रहता है, दूसरे भक्त को एकास करता है, दूसरे भक्त को खींच के लेके आता है, चलो भगवान के दर्शन के लिए, चलो प्रसाद के लिए, चलो बलिदान करेंगे। यही भक्तों का स्वभाव होता है, दूसरे को जोड़ना भक्तों के साथ, भगवान के साथ। तो राजा इंद्रद्युम्न जैसे आए तो उनके पीछे पूरा देश निकला। अब सोच रहे हैं कहां मध्य प्रदेश से कहां जगन्नाथपुरी, कोई ट्रेन प्लेन नहीं है, सीधा चल के 10-12 किलोमीटर चलेंगे और क्या, फिर कहीं जंगल और खाली जगह पे चलते रहते थे, फिर दूसरे दिन ऐसे पहुंचते पहुंचते कितना साल लग गया होगा, क्योंकि पूरा देशवासी जा रहा है। और जाके जब पहुंचे नीलमाधव के पास, उसी समय नीलमाधव चले गए थे, अदृश्य हो गए। आप सोचिए पूरा देशवासी 2000 किलोमीटर दूर से चल के गए और जिसको दर्शन करने के लिए गए वो है नहीं, अदृश्य चले गए। भगवान मूर्छित होकर गिरे, सेंसलेस होकर राजा इंद्रद्युम्न गिर गए। फिर प्रार्थना किए, नारद मुनि आए। नारद मुनि जैसे आए, नारद मुनि ने कहा ये राजा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान बड़े दयालु हैं और आप इतने भक्त हैं, इसलिए भगवान आपको जरूर कृपा करेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुआ, राजा इंद्रद्युम्न मैं जो नीलमाधव के में दर्शन देता था वो दर्शन आज से बंद है। काल आप समुद्र के किनारे जाइए, समुद्र से एक बड़ा लकड़ा आएगा, उस लकड़ा को काट के आप चतुर्धा मूर्ति बनाइए, 4 मूर्ति बनाइए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, 4 मूर्ति बनाइए और उसको पूजा कीजिए और वो परम ब्रह्म के रूप में अभी अवतरित होंगे। दूसरे दिन राजा गए और समुद्र के किनारे खड़ा होकर भगवान की स्तुति करने लगे, पुरुष सूक्त, और देखे कि एक बड़ा लकड़े का खंड जो है वो बहते हुआ आ रहा है। भगवान का स्वरूप दारू ब्रह्म, दारू ब्रह्म वो नहीं है एवढा जो क्या कहते हैं दारू पी के जो बकते हैं, अरे वो एक अलग सा आनंद लोग लेते हैं। मैंने उस दिन वो कहीं से आ रहा था, एक प्रोग्राम था, तो पुल के ऊपर 2-4 ऐसे ही सब मतलब लंग धड़क जैसे घूम रहे थे, लौट-लौट हो रहे थे। तो मैंने बोला ये क्या हो गया, रात को 11-11:30 बजे से ना इनका वो पार्टी चालू है। वो दारू नहीं है, दारू मतलब लकड़े। भगवान दारू मतलब दारू से नहीं बने हैं, लकड़े से बने हैं और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो लकड़े को लेके आए और जो जितने मिस्त्री राजा ने बुलाया था वो सारे मिस्त्री फेल हो गए, क्योंकि लकड़ा को काटने वाला जो चीज है ना वो लकड़े में बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। क्या कहते हैं, फर्श या बारिश क्या कहते हैं, वो जा ही नहीं, सब टूट रहा था। तो उसी समय एक बुढ़ा आदमी आया अपना वो लेके, बोला कि मैं बना दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं बना दूंगा, मेरे को 21 दिन की समय चाहिए और 21 दिन में मैं ये मूर्ति बना के दे दूंगा। तो राजा ने कहा कि कोई तो बना नहीं पा रहा है, सबका तो वो सब टूट फूट गया है और
और एक बुढ़ा कहता है कि चलो एक ऐसे घर दे दिए, घर के अंदर वो बुढ़ा और वो उसका मिस्त्री और ठुक करता था, बाहर राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी जो है गुंडीचा वो सुनते थे कि कोई काम करता है कि ठुक, जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई जो कारपेंटर कुछ करता है आवाज आती है, तो राजा और रानी सुनते थे कि वो बुढ़ा कारीगर जो है घर के अंदर मूर्ति बना रहा है। और 10 दिन 12 दिन 13 दिन चला गया और फिर आवाज बंद हो गया, आवाज आना बंद हो गया। तो गुंडीचा महारानी ने कहा राजा इंद्रद्युम्न को कि देखिए एक तो बूढ़ा ब्राह्मण था और वो बना रहा था, अभी 13 दिन वो खाया नहीं पिया नहीं, उसके अंदर क्या करता होगा, अगर मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा हम लोगों को, हमको ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा, आप जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। क्योंकि ऐसे ही हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन नहीं हुआ और ये मिस्त्री की हालत खराब है, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, शायद मर गया है। समझ में आ रही है ना लोग? नहीं समझेंगे तो कुछ ना कुछ। तो दरवाजा खोल दिया गया, दरवाजा खोल दिया है तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये चकाचका हाथ आधा पैर आधा, और देखते ही राजा और रानी दोनों सिलसिले से गिर गए कि भगवान हमने तो बड़ा अपराध कर दिया, आपका मूर्ति पूरा बना नहीं और हम लोगों ने दर्शन कर लिया। नारद जी ने कहा कि यही मूर्ति ने स्वप्न में दर्शन किया था, ये बिल्कुल एकदम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये स्वरूप है, इसमें कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो नारद जी को पूछा इंद्रद्युम्न महाराज ने कि आपने क्या देखा था, आप बताइए हमें। तो वो भी बताना जा रहा हूं। जब भक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेम की कथा, ये तो ऐतिहासिक कथा, ये तो हो गया है। दूसरा पहला जो कथा है मैं आपको कहने जा रहा हूं, तो कृपा करके आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जब वृंदावन छोड़े, ब्रज छोड़े, उसके बाद कहां गए? मथुरा गए। मथुरा ने कंस मामा के मारे उद्धार किए और उसके बाद द्वारका गए। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका गए और द्वारका में 16,108 रानी से भगवान ने शादी किया। कितना? 16,108 रानी से भगवान ने शादी किया और 16,108 रानी के लिए एक महल बनाया, एक महल, और एक महल में भगवान स्वयं विराजमान करते थे। क्योंकि भगवान अपने आप को कितने रूप में विभक्त कर सकते हैं, फिर भी वो भगवान है। दीपार्चरे मय्यसां प्रभुत्य दीपायते विभु हेतु समान धर्मा जस्ता तुगे विश्वतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमाम जानी। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं जैसे एक दिया से आप 1000 दिया जला सकते हैं, समझ में आ रहा है? एक दिया से आप 1000 दिया जला सकते हैं और मूल दीपक की तरह ये सारे सब जलते हैं और मूल एक दीपक होता है, उससे 1000। उसी प्रकार भगवान अपने आप को 1000 लाखों करोड़ों में विभक्त कर सकते हैं और भगवान समान होते हैं, कोई प्रकार की इसमें कमी नहीं होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, कोई कमी नहीं होता। तो भगवान 16,108 रानी, 16,108 महल और ऐसे सबकी घर में भगवान स्वयं विराजमान करते थे और आनंद ऐश्वर्य प्राचुर्य से भगवान द्वारकाधीश अपना जीवन बिता रहे थे, लीला विहार कर रहे थे। जीवन क्या बिता रहे? लीला विहार करते हैं भगवान, हम जीवन बिताते हैं, भगवान लीला विहार करते हैं। पर भगवान रात को कभी कभी सो नहीं पाते थे, रोते थे, बिलखते थे, लौट-पोट होते थे। तो रानियां जो है बड़ी दुखी हो जाती थी कि हमारे सेवा में प्रभु को कोई त्रुटि हो गया होगा, इसलिए प्रभु सो नहीं पाते हैं, प्रभु को कुछ दुख होगा, प्रभु को कुछ तकलीफ हुआ होगा, इसलिए हमारे सेवा से प्रभु संतुष्ट नहीं है। इसलिए कैसे क्या करें? दूसरे दिन प्रभु जी के पास जाते हैं, कृष्ण के पास प्रणाम करते हैं, हे प्रभु हमारे सेवा से कोई तकलीफ होगा तो हमको बताइए, हम सुधार कर लेंगे। और आप रोते हैं, सोचते नहीं, बिलखते हैं, लौट-पोट होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है।
भगवान किसी में रोते हैं लगते हैं क्योंकि उनके प्रिय जो भक्त है वृंदावन में वो लोग भी भगवान की विरह में रोते हैं, बिलखते हैं, खाते नहीं, सोते नहीं। जिस प्रकार भक्त भगवान को याद करता है, भगवान को प्यार करता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को इतना प्यार करते हैं, इतना याद करते हैं, जितना भक्त भगवान को याद करते हैं। इसलिए भक्तों को याद करते करते भगवान कृष्ण कभी रोते थे, बिलखते थे। तो भगवान रानी को कुछ बोला नहीं, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बड़बड़ाता हूँ, मैं ना रोता हूँ ना हंसता हूँ, कुछ नहीं है। भगवान अवॉइड कर गए क्योंकि भगवान की प्रेम को समझने के लिए वो समझना व्यक्ति भी चाहिए। वो ब्रजवासी समझते थे भगवान को, ये लोग द्वारका के रानी भगवान की ये प्रेम को समझ नहीं सकते। तो भगवान ने कहा नहीं, और रानी तो भगवान की सेवा में जुट थे, तो उनको लगने लगा किसको पूछे तो भगवान की जो सेवा है हम ठीक से कर सकते हैं। तो जाके मिले किसको, रोहिणी को मिले। रोहिणी जानते हैं कौन? रोहिणी बलराम के माँ, बलराम के माता जी, उनका नाम था रोहिणी, जो वृंदावन में रहती थी और कृष्ण बलराम की सारी लीला यशोदा के साथ रोहिणी माता की देखती थी। तो सारे रानियां गए रोहिणी माता के पास और प्रणाम करके निवेदन किया, हे रोहिणी माता, हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं भगवान की बाल्य लीला, भगवान की वृंदावन लीला, भगवान जो रात को बड़बड़ाते राधे राधे गोपी गोपी, इनके बारे में हम श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके हमको श्रवण कराइए। क्योंकि अगर आप श्रवण नहीं करेंगे ना तो भगवान की कथा जब तक आप श्रवण नहीं करते तब तक आपका आनंद नहीं आएगा। श्रोताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्तभद्राणि विदुनोति सुहृत्सृता। कृष्ण कथा श्रवण करने में क्या हुआ? हृदयस्तभद्राणि विदुनोति सुहृत्सृता। कृष्ण कथा इतना अमृत है, इतना मंगलमय है कि जैसे आपकी कर्ण में प्रवेश करता है, हृदय से बिल्कुल आपकी सारी इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छा सब निकाल देता है और आपकी हृदय इतना स्वच्छ, इतना निर्मल हो जाता है जहाँ भगवान स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जन्मों के बाद ये कथा सुनने की मौका मिला। तो रोहिणी माता ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण की बाल्य लीला जो बहुत महिमान्वित है, बहुत मधुरमय है, बहुत माधुर्यमय है, मैं बोलने जा रही हूँ। तो एक हॉल बनाया गया है जिससे शायद थोड़ा बड़ा होगा। 16,108 रानी बैठे, 16,108 रानी बैठे और रोहिणी माता ने कहा कि दरवाजे के पास सुभद्रा को खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैं जब कथा कहने जाऊंगी तो कृष्ण बलराम कहीं भी होते हैं आ जाएंगे। भगवान की इतना कथा इतना मधुर्य है कि भगवान स्वयं आ जाते हैं। नारद मुनि ने पूछा था भगवान को, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयानां च मद्भक्त तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं जोगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरा भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मेरा गाना गाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए आप लोगों ने भजन कीर्तन करते थे ना, कोई सुने नहीं सुने, माधव तो सुनते हैं, दामोदर सुनते हैं, क्योंकि उनका जैसे सुनने वाला कोई नहीं है। करोड़ों लोग हर दिन भगवान को निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सबका कथा भगवान सुनते हैं। और ये क्यों करते हैं? भगवान सुनते नहीं, सुनने के बाद फिर आपको क्या चाहिए वो सब प्रदान करते हैं, है ना? इसलिए ऐसे भगवान के चरण छोड़ के कहाँ जाए? कहाँ जाए? इतने दयालु, इतने कृपालु है, इससे बड़ा दयालु कृपालु कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो रोहिणी माता भगवान की कृष्ण लीला, बाल्य लीला कहने लगी और कहते कहते रोहिणी माता इतना उद्बुद्ध हो गई, वो बिल्कुल एकदम अपने स्तर से चली गई, एकदम जैसे कथा कहते 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 भगवान की जब आपका स्मरण होगा, स्फूर्त होगा, तो आपको लगना चाहिए हाँ कुछ कुछ भगवान की भक्ति हमारे हृदय में हो रही है।
सुभद्रा, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान इतने सुंदर विहार करते थे। सारे रानी भी आश्चर्यचकित थे कि भगवान इतने बाल्य लीला सुंदर और लीलामय है। भगवान छोटे से बन के भगवान नंद यशोदा के आंगन में आए और उस आंगन को पवित्र कर दिए खेलते रमते। और कभी कभी यशोदा माँ याद करती है कि जब एक उतना अगासुर बकासुर को वध करते थे भगवान, तो यशोदा माँ याद करती है कि बिल्ली की म्याऊं सुन के भगवान कृष्ण माँ की आंचल में छूट जाते थे और वही भगवान अगासुर बकासुर पुतना को मार रहे हैं। 6 साल की उम्र में गोवर्धन धारण करें, ये मेरा काम है? नहीं, ये तो भगवान हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर मन में सोचते हैं नहीं, ये मेरा लड़का लाला ही है और कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। तो यशोदा माँ भगवान को देखती है कि इनको मारते गोवर्धन धारण करते, फिर भी मन में भगवान की जो इच्छा है, जो स्वरूप है, नहीं ये मेरा लाला है, ये मेरा पुत्र है, उसको डांटना फटकारना, उसको सही रास्ता दिखाना मेरा काम है। कभी कभी नंद महाराज कहते हैं लाला मेरा जूता उधर खड़ा है, वो लेके आओ। भगवान नंद महाराज का खड़ा हो अपने सर पर धारण करके नंद महाराज के चरण में दे देते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसकी इच्छा से सृष्टि होता है, विलय होता है, वो भगवान नंद महाराज का खड़ा हुआ के उनके चरण में लगा दिया। भगवान इनकी ये विशुद्ध प्रेम में भक्त। तो सारे जब ये भक्त लोग सुन रहे थे, उसी समय कृष्ण और बलराम आके यशोदा जो सुभद्रा की दोनों बाजू में खड़ा हो गए और वो भी अपना कथा श्रवण करते करते भगवान का ये स्वरूप हो गया था। भगवान कृष्ण बलराम जब रोहिणी माता की मुख से अपना ही कथा श्रवण कर रहे थे, भक्तों के साथ, गोपियों के साथ उनका लीलाविहार, उनका प्रेम गोप के साथ, गोपियों के साथ, नंद महाराज यशोदा के साथ इतना प्रेम करते थे। ये श्रवण करते 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 उनका आंख बड़ा हो गया, हाथ अंदर चला गया, पैर अंदर चला गया, बिल्कुल किंभूत की मां का रूप में हो गए भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा। और जब ये श्रवण करने के समय इनका ऐसे ही हाल हो गया था, ऐसे ही स्वरूप हो गया था, उसी समय नारद मुनि जाकर नारद मुनि देख लिए कि मेरे प्रभु का ये स्वरूप है, आए नीचे और झकझोर दिया उनको, कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में आ गए, दिवस मुरलीधारी। फिर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपका वो स्वरूप देख चुका हूं, कृपा करके मेरे को एक वर दीजिए। तो भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, आप मेरे भक्त में श्रेष्ठ थे और भक्तों का इच्छा पूरा करना मेरा सबसे बड़ा स्वभाव है, आप जो मांगेंगे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। नारद मुनि ने कहा, थोड़ी देर पहले जो स्वरूप मैंने दर्शन किया था, इतना बड़ा बड़ा आंख है, हाथ अंदर चला गया था, पैर अंदर चला गया था, यही स्वरूप भक्त लोग सब दर्शन करे कलियुग में, एक कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु नारद मुनि, कलियुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में मैं जगन्नाथपुरी में आविर्भाव दूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, मेरा प्रसाद पाएगा, वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, इसमें कोई प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो भगवान के लिए इंद्रदम्न महाराज ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जो आप मंदिर देख रहे हैं। और मंदिर बनाने के बाद उसको प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसे ब्राह्मण नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास जब गए, तो ब्रह्मा जी के पास से जाके उनको लेने में यहाँ कितने साल चला गया था, 14 करोड़ 38 लाख साल बीत गया था। कितना? 14 करोड़ 38 लाख साल बीत चुका था। वो मंदिर सब अंदर चला गया था, मिट्टी के अंदर चला गया था जब वापस आए इंद्रदम्न महाराज। और उनका मंदिर नहीं था, भगवान नहीं था, कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को तो लेके आए प्रतिष्ठा करने के लिए, प्रतिष्ठा किसको, मंदिर ही दिखता नहीं। तो उसी समय एक काल भुसुंडी करके एक बैठा था पक्षी। तो इंद्रदम्न महाराज ने कहा कि मैंने मंदिर बनाया था, मैंने भगवान को प्रतिष्ठा किया था, तो वो तो है ही। और फिर काल भुसुंडी ने कहा ब्रह्मा जी को कि हाँ, इंद्रदम्न महाराज ने मंदिर बनाए हैं, और जब खोदे ना तो वो मंदिर जो अभी देख रहे हैं वो निकला।
और ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर की प्रतिष्ठा किया, अभिषेक किया और सारे देव देवी लोग सब इकट्ठा हो गए थे, सब दर्शन करने आए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। इतने सुंदर रूप से भगवान श्री रत्न सिंहासन पर विराजमान हो रहे थे और ब्रह्मा जी आरती कर रहे थे, सारे देव देवी सब दर्शन कर रहे थे। और वो देखते ही राजा इंद्रद्युम्न और महाराज महारानी जो गुंडीचा बहुत विभोर हो गए भगवान का दर्शन करते करते। और इंद्रद्युम्न महाराज की आंखों से आंसू आने लगा, ना जाने पूरा जीवन मैंने बिता दिया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए, है ना, पूरा जीवन दे दिया इंद्रद्युम्न महाराज। तो जगन्नाथ बड़े दयालु है। जगन्नाथ ने कहा, हे इंद्रद्युम्न महाराज, आप भक्त श्रेष्ठ हैं, हमको प्रतिष्ठा करने के लिए न जाने आपने कितने तकलीफ झेला, कितना कष्ट किया, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या करना चाहिए आप मेरे को बता दीजिए। तब तक उनके बच्चे कोई नहीं थे। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता को कोई पुत्र संतान नहीं था। तो गुंडीचा माता को ये लगता था कि मेरे पति जरूर एक पुत्र संतान का कामना करेंगे, भगवान से मांग लेंगे। और राजा इंद्रद्युम्न ने क्या मांगा जानते हैं? हे भगवान, आप जगत के नाथ जगन्नाथ बन के रहिए, मेरा कोई पुत्र संतान मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि काल में चला जाऊंगा, मेरा पुत्र होगा, कहेगा ये मेरा पिताजी ने मंदिर बनाए थे, ऐसा कोई संतान संतति मेरे को नहीं चाहिए। आप जगत के नाथ जगन्नाथ बन के रहिए, मेरा नाथ बन के अपने मत रहिए। ये सुनते ही जगन्नाथ बड़े आनंद से विभोर हो गए। ऐसा भक्त होना चाहिए कि सेवा करता है और विनिमय में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान की सेवा करते हैं, बड़े विनम्रता से सेवा करनी चाहिए प्रभु। अगर अहंकार से सेवा करते हैं ना, भगवान स्वयं संपूर्ण है, भगवान को कोई वस्तु की जरूरत है नहीं, भगवान को कोई वस्तु की जरूरत है नहीं, जरूरत हमको है। इसलिए भगवान की जब सेवा करते हैं ना, बड़े विनम्रता से के साथ सेवा कीजिए। और गर्व अहंकार के साथ सेवा भगवान ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए विदुराई के उधर जाके केले की छिलका खाए पेट भर के, पेट खराब नहीं हुआ। और वहां 56 भोग इंद्रद्युम्न का पूरे धन के उधर गए भी नहीं, भगवान देखने भी नहीं गए। तो भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान भाव का भूखा है। आप भगवान को कितना प्यार करते हैं भगवान को देखते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न की बात सुन के भगवान जगन्नाथ बलदेव बड़े प्रेम, बड़े आनंदित हो गए। और जब देखे गुंडीचा को, उनके मन में बड़ा दुख था। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि गुंडीचा माता, आप बताइए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं आपके हृदय में बैठे हैं ना, वो जानते हैं क्या चाहिए। तो गुंडीचा माता ने कहा, हे प्रभु, मेरा पुत्र संतान कोई नहीं है, मेरे को पुत्र संतान चाहिए। तो जगन्नाथ और बलदेव ने कहा, मैं और मेरा बड़े भाई बलदेव, हम दो पुत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं, और मेरा बहन सुभद्रा आपको लड़की बनेगी। हम एकदम बना बनाया हुआ, हम दोनों पुत्र और मेरा बहन आपकी लड़की बन जाएगी, बस खुश है। आप गुंडीचा माता ने कहा कि ठीक है, आप पुत्र बने, यहाँ बड़ा मंदिर में रहेंगे, रत्न सिंहासन पर विराजमान करेंगे, लाखों लोग आएंगे, आपका दर्शन करेंगे। आप खुद ही हमारे घर में आएंगे, आप तो हमारे घर में नहीं आएंगे, आप यहाँ विराजमान करेंगे, क्योंकि आप परम ब्रह्म है, भगवान है, जगत के नाथ है, सब लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तो हमारे कुटिया में थोड़ी आप आएंगे। तो कृष्ण बलराम ने कहा, हे माता, ये सारे देव देवी है, सबके सामने मैं शपथ करता हूँ कि जो 8 दिन रह गया था, 13 दिन में खोल दिए थे ना, 21 दिन में खोलना था, याद आ रहा है? आप भूल गए। 21 दिन में तो दरवाजा खोलना था, क्योंकि भगवान प्रस्तुत हो रहे थे ना, तो 13 दिन में खोलना था, 13 दिन में खोल दिया था। तो वो 8 दिन भगवान ने कहा कि मैं वो 8 दिन आपके घर में रहूंगा। जो जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय भगवान जाते हैं ना गुंडीचा मंदिर, तो वो रहते हैं उधर, वो 13 दिन रहते हैं। तो भगवान ने गुंडीचा माता का ये जो इच्छा पूरा किया था। और फिर गुंडीचा माता ने कहा कि और एक वर चाहिए। तो कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है, आपका सारा इच्छा हम पूरा करेंगे। तो गुंडीचा माता ने कहा कि हमारे पुत्र संतान तो आप ही है। तो जब पिता माता गुजर जाते हैं तो पुत्र क्या करते हैं, श्राद्ध देते हैं ना, 6 नंबर में आता है ना श्राद्ध।
महीना आता है ना, श्राद्ध देते हैं ना, पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना। तो गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि आप तो हमारे पुत्र संतान हैं, कि आप हमारा श्राद्ध करेंगे? तो भगवान जगन्नाथ बलदेव ने कहा कि जरूर आपका श्राद्ध हम लोग करेंगे। ये देव देवी सारे सबको शपथ करके कहता हूँ, आपका हर साल का श्राद्ध उत्सव हम लोग दोनों भाई मिलकर करेंगे। तो आज भी जगन्नाथपुरी में एक दिन जगन्नाथ बलदेव श्राद्ध का ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट, और पंडित उनके हाथ में ना वो जग्गे जो करते हैं ना, वो घी डालने का वो पकड़ाते हैं। साल में एक दिन जगन्नाथ बलदेव पिता इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा के श्राद्ध करते हैं। आप सोचिए ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा और ऐसे प्रभु कहाँ मिलेगा? इसलिए कलियुग में जो साक्षात भगवान है वो है जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ की समय में हम लोग है इधर, कितने भाग्यवान है जगन्नाथ को दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और अब तो उनका रथ यात्रा आ रहा है 27 तारीख को। तो सारे भक्त लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग सब जगन्नाथ रथ यात्रा में आएंगे, क्योंकि रथे तो वाहन मुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में बैठ के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तो दर्शन करेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान के धाम में जाएंगे सीधा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र का निर्देश है। इसलिए आप सबको निवेदन है, रथ यात्रा में आप लोग सब आइए और सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा करेंगे जगन्नाथ का प्रसाद खाना है और वितरण भी करना है ना। क्योंकि जगन्नाथ का भात क्या कहते हैं, क्या पसारे हाथ, जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, यानी कि जगन्नाथ का कोई भी प्रसाद कोई भी मिलेगा, किसको भी मिलेगा, वो भगवान के हाथ में जाएगा। इसलिए जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा का शुभ रथ यात्रा है 27 जून शुक्रवार शाम को 3 बजे से रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। तो आप लोगों को निवेदन है, जिसको जैसे सेवा मिलती है, क्योंकि सवेरे से सेवा चालू हो जाता है, सवेरे से सब्जी काटने से लेके मुर्गा के बाद सब्जी काटने होगा, फिर वो सारे सब लोग आएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, फिर रथ लेके जाएंगे, वहाँ स्टेशन से शुरू होगा और रात को 10 बजे जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा का रथ यात्रा समाप्त होगा। इसका मंदिर पूरा तो आप लोगों का सबको निमंत्रण है और निवेदन है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ये जो विशेष उत्सव है उसमें भाग लीजिए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए और आपका जीवन को आप सार्थक बनाइए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। साढ़े बज गए, कुछ ज्यादा समय लेके नहीं लेते हैं, ठीक समय है। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।